महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम अशोक चव्हाण के बहनोई और पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल, उनकी बहन डॉक्टर मीनल पाटिल और पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकर्णा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव बिना किसी पद के लालच के ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस तरह के जमीनी कार्यकर्ता के स्वागत से उन्हें खुशी होगी। नाना पटोले ने कहा कि नांदेड़ में संगठन लगातार मजबूत हो रहा है। कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस अशोक चव्हाण पर हमलावर नहीं हुई। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने अशोक चव्हाण को जवाब देने के लिए ये तरीका निकाला है। ऐसे में कांग्रेस में परिवार में ही सेंध लगा दी है। मीनल पाटिल ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से टिकट मांगा था। हालांकि बीजेपी ने पूर्व सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर को टिकट दिया था। ऐसे में वो बीजेपी से असंतुष्ट थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में माजी मंत्री, माजी सांसद भास्कर राव खतगांवकर, उनके साथ विधायक, माजी विधायक पोकर्णा जी, जिला परिषद की माजी अध्यक्षा डॉक्टर मीनल खतगांवकर और उनके कई साथियों ने आज कांग्रेस में यहाँ पे प्रवेश किया है। उनका हमने स्वागत किया है। इससे हमारे को नांदेड़ जिले में कांग्रेस पार्टी को ताकत पहले भी है और उसमें ताकत में वृद्धि होगी और कांग्रेस एक शक्तिशाली पार्टी करके नांदेड़ जिले में आगे आएगी। देखो, चुनाव की प्रक्रिया में जो भी अभी विधानसभा और बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का जो आएगा, उसमें कैंडिडेट हम लोग सर्वे के आधार पर डिसाइड करते हैं। भास्कर खतगांव साहब ने यही कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमें टिकट चाहिए। हम कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, उस एरिया के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और जो आरक्षण का जो मामला है, जो राहुल गांधी जी ने जाति न्याय जनगणना के आधार पर 50% का आरक्षण खत्म करके हम सबको आरक्षण देने की जो व्यवस्था बनाई है, वो सब बात के लिए लोगों को न्याय मिले और कांग्रेस ही न्याय दे सकती है, ये आदरणीय खतगांवकर साहब को उम्मीद है और उस आधार पर वो कांग्रेस में आए, कोई पद के लिए नहीं। अब ऐसा है कि जो असुरक्षित लोग हैं वो खुद ही असुरक्षित है, तो दूसरे को क्या सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए मैं उनके बारे में बहुत टिप्पणी करना नहीं चाहता। वहीं कांग्रेस ने बिना अशोक चव्हाण के भी नांदेड़ सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने यह भी कहा कि चव्हाण के करीबियों के इस तरह के स्वागत से पार्टी कार्यकर्ताओं में गलत संदेश भी जा सकता है, जिसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और सीनियर पदाधिकारियों से चर्चा के बाद भास्कर राव पार्टी में आए हैं। नांदेड़ में उनके स्वागत में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भास्कर राव के आने से नांदेड़ का संगठन और मजबूत होगा। वहीं भास्कर राव पाटिल ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद मैं घर लौट आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधायक, सांसद और मंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका दिया। कुछ समय के लिए दूसरी पार्टी में रहने के बाद मैं लौट आया हूं। नाना पटोले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पार्टी मजबूत हुई है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पहले से काफी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। शुक्रवार को दादर में तिलक भवन में ये पूरा कार्यक्रम हुआ। नाना पटोले ने कहा कि भास्कर राव पाटिल को पार्टी में शामिल करने का फैसला सहमति से लिया गया है।